हेलो दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान और आप देख रहे हैं ऑल टाइप नॉलेज चैनल। आज जो वीडियो मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं, उस वीडियो को देखकर आज आपकी आंख भर आएगी और आपका मन भर आएगा। इस वीडियो को समझ लीजिए। अगर आपने देख लिया तो जिस हिंदू भाई ने इस वीडियो को देख लिया उसकी सोच बदल जाएगी, और मुस्लिम भाई ने जिसने देख लिया उसका दिल खुश हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को लंबा ना करते हुए अब मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ। इस्लाम के अंतिम पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कथनी और करनी जानने की, अगर वो जान लिया तो इस्लाम पूरा जान। समाज में भाईचारा, प्रेम बढ़ाना, अन्याय और अत्याचार को समाप्त करना। एक समय मैं भी विचलित हो गया था इस्लाम को लेकर के। इसका कारण कोई दूसरा नहीं था। इसका कारण वो लोग हैं जिन्होंने कुरान का हिंदी अनुवाद किया, लेकिन उसकी व्याख्या सही नहीं की, व्याख्या की ही नहीं। कुछ इतिहास हमने पढ़ा, कक्षा 6 से लेकर 8 तक, मोहम्मद बिन कासिम से लेकर औरंगजेब के बाद तक का। जो इतिहास इस तरीके से नहीं लिखा जाना चाहिए, क्योंकि ये वैमनस्य पैदा करता है, घृणा पैदा करता है। अब ये इतिहास लिखा किसने? समय है इसलिए हम इसको बता दें। ये इतिहास डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के लिए अंग्रेजों ने लिखा। धर्म की परिभाषा होती है जो धारण करने योग्य हो वह धर्म है, यानी जो अमल में लाने योग्य हो, आचरण में लाने योग्य हो वह धर्म है। धर्म की सफलता तभी जब वो अमल में लाया जाए, आचरण में लाया जाए, इसीलिए धर्म होता है। धर्म केवल सुनने के लिए नहीं होता कि कुरान मजीद को सुनो, हदीस को सुनो, श्रीमद् भगवत गीता को सुनो, गुरु ग्रंथ साहब को सुनो, उसको अमल में भी लाओ। तो चूंकि धर्म अमल में लाने के लिए होता है, और हमने किताब क्या लिखी? इस्लामिक आतंकवाद का इतिहास, यानी आतंकवाद को हमने इस्लाम से जोड़ा। तो अगर इस्लाम में आतंकवाद है तो उसको अमल में लाना चाहिए, यानी हर मुसलमान को अमल में लाना चाहिए। तो अगर हर मुसलमान उस आतंकवाद को अमल में लाएगा तो यहां 25 करोड़ आतंकवादी पैदा हो जाएंगे। तो मुझको लगा कहीं ना कहीं मुझसे गलती हुई है, हमको फिर से देखना चाहिए। और एक कहावत है, कहावत क्या है? श्री रामचरितमानस में है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अगर आपकी भावना किसी भी जगह आतंकवाद को देखने की है तो आपको आतंकवाद दिखाई देगा। तो मुझे लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने नेगेटिव सोच ले लिया हो इस्लाम के लिए, और मुझे कुरान मजीद में नकारात्मक चीजें, आतंकवाद दिखाई दिया हो। तो मैंने फिर से कुरान मजीद को पढ़ा, और सबसे बड़ी चीज ये कि उसको पढ़ने के पहले, अब ये जैसा कि अभी आपने बताया कि ईश्वर ने मुझको हिदायत दी, तो ईश्वर की ही प्रेरणा थी कि सबसे पहले मैंने इस्लाम के अंतिम पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी पढ़ी। कुरान तो मैं 10 बार पढ़ चुका था, लेकिन अब जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मैंने सबसे पहले जीवनी पढ़ ली। जब जीवनी पढ़ी तो मुझे ये लगा कि जिन आयतों को हमने आतंकवाद से जोड़ा था, वो आयतें आतंकवाद के विरोध के लिए आई। यानी जो युद्ध हुए वो युद्ध अन्याय और अत्याचार से लड़ने के लिए आए, न कि अन्याय और अत्याचार को करने के लिए आए। क्योंकि इस्लाम के अंतिम पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अत्याचार हो रहे थे। जब आप मक्का में दुनिया का सबसे बड़ा सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, ला इलाहा इल्लल्लाह, परमेश्वर के सिवा कोई पूज्य नहीं है, ये बता रहे थे, तो मक्का के आपके ही कबीले के लोग, कुरैश कबीले के लोग सबसे बड़े विरोधी हो गए और आपको तरह तरह से सताने लगे। आपके अनुयायियों को भूखा प्यासा नंगा अरब की तपती रेत पर लिटाया गया, और ये भयानक अत्याचार 1 साल 2 साल 3 साल नहीं, लगातार 13 सालों तक चलता रहा। लेकिन धन्य है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने अपने अनुयायियों से कहा सब्र करो, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है।
जो साधु प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो नबी, पैगंबर, ईश्वर के दूत होते हैं, वो कभी भी बुराइयों से परास्त नहीं होते, बुराइयों से हारते नहीं हैं। समय को अनुकूलन देखकर कुछ समय के लिए बुराई से दूर हो जाते हैं, और जब समय अनुकूल होता है तो फिर उस बुराई को समाप्त करते हैं। तब जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मक्का में अभी समय अनुकूल नहीं है, तो आप मक्का से मदीना चले गए। लेकिन शैतान तो शैतान, आपका पीछा वहां भी शैतानों ने नहीं छोड़ा। आपने एक संधि की, समझौता किया, और समझौता अपनी शर्त पर नहीं, उनकी शर्त पर किया। जितनी उन्होंने शर्तें ला दी, सारी की सारी शर्तें मान ली। इसलिए मान ली कि शांति स्थापित हो जाए। 13 साल तक लगातार अत्याचार, अन्याय सहने के बाद किसके लिए सहा? केवल इस बात के लिए कि ईश्वर के सिवा कोई पूज्य नहीं है। केवल इस वाक्य के लिए आपने 13 साल अत्याचार आपके अनुयायियों ने सहा। तो जब मदीना चले गए, तो मदीना में भी जब शुरू हुआ वही षड्यंत्र, तो समझौता किया, उनकी शर्तों पर समझौता किया। समझौता करने के बाद भी उन्होंने समझौता तोड़ दिया, और फिर लड़ाई की तैयारी, फिर वही षड्यंत्र शुरू हो गए। तब कुरान मजीद में अल्लाह का, ईश्वर का आदेश आया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। कुरान मजीद के सूरा 22 आयत नंबर 39 में, जिन मुसलमानों से खामखा लड़ाई की जाती है, उनको इजाजत है कि वे भी लड़ें, क्योंकि उनके साथ जुल्म हो रहा है। जब सारे रास्ते बंद हो गए, यही तो हुआ था महाभारत में, के लिए युद्ध था। यहां ला इलाहा इल्लल्लाह, परमेश्वर के सिवा कोई पूज्य नहीं है, इसके लिए युद्ध शुरू हुआ। क्योंकि बातचीत के सारे रास्ते बंद हो गए। धर्म युद्ध मर्यादित होता है, इसलिए सूरा 2 आयत नंबर 190 में इस युद्ध को मर्यादित किया अल्लाह ने, कि जो लोग तुमसे लड़ते हैं, तुम भी खुदा की राह में उनसे लड़ो, मगर ज्यादती न करना, कि ज्यादती करने वालों को अल्लाह नापसंद करता है। इसीलिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने के 10 साल के प्रवास में जितनी भी लड़ाइयां लड़ी, बड़ी लड़ाई को बचाने के लिए छोटी छोटी लड़ाइयां लड़ी। ये नहीं कि और जैसे वहां लड़ाई अधर्म के लिए, अधर्म को समाप्त करने के, ऐसे ही अधर्म को समाप्त करने, अन्याय अत्याचार को समाप्त करने, बड़ी लड़ाई को रोकने के लिए, शांति की स्थापना के लिए, अशांति के रोकने के लिए, एक बड़ी हिंसा को रोकने के लिए छोटी हिंसा की गई। और बड़ी हिंसा को जब रोकने के लिए छोटी हिंसा की जाती है, तो वो अहिंसा होती है, हिंसा नहीं होती। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में अपनी राय भी बताना। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने से ये होता है, जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाता है। और ओनली आप सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पर क्लिक नहीं करेंगे तो भी आप तक नोटिफिकेशन नहीं पहुँचेगा। इंशाल्लाह दुआओं में याद रखना। फिर से एक नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।